चलो ठीक है, तो एक मिनट वेट। बस वही मेथड तक लास्ट बताए थे कि जब दो पार्शियल, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में अगर तोड़ना है तो डायरेक्टली ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए जो नीचे दो डिनोमिनेटर्स है जो फैक्टराइज फॉर्म में है, उसके लिए पहला ब्रैकेट को 0 बनाना है, फिर उसको थोड़ा हाइड करना है, फिर बाकी में 0 पुट करके ए का वैल्यू निकालना है, उसके बाद उसी तरह बी का वैल्यू ओके। चलो तो ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूँ। जैसे एक डिस्कस कर देता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस देंगे, वो क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बताए थे कि सपोज यहाँ पे एक ये पार्शियल फ्रैक्शंस ये मेथड है इंटीग्रेशन में, है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि सपोज कुछ यहाँ पे होगा px बाई qx, है ना। px एक पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल इन x, qx भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इन x। एग्जाम्पल के तौर पे लेना है तो किस तरह से, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इस तरह से, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है ना। कि जो x का जो डिग्री होगा, x का जो डिग्री होगा, पॉलिनोमियल बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 लास्ट में a नॉट, ठीक है, इस तरह से। तो जो n होगा वो n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बताओ, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। px इज इक्वल टू a नॉट भी हो सकता है, तो वहां पे वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ जाएगा, डिग्री 1 का, डिग्री 2 का। तो ऑलवेज जो n का वैल्यू होगा वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो चलो अब कंडीशंस इसमें आता है कि व्हेन डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx, तो इसके कंडीशंस में क्या करेंगे, फर्स्ट में qx से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे px लिखेंगे, ठीक है। देन qx को डिवाइड करेंगे तो सपोज यहाँ पे आ गया क्या, सपोज hx, और ये डिवाइड करने के बाद rx आ गया, तो क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू, इसका एग्जांपल बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। px इज इक्वल टू qx इंटू hx प्लस rx। तो अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस वाले टर्म को क्या लिखेंगे, p ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, दिस इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू h ऑफ x प्लस r x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, q ऑफ x, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा जी, h ऑफ x प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, q ऑफ x। तो यहाँ ध्यान देना, जो रिमाइंडर का हमेशा जो डिग्री आएगा वो क्या होगा, लेस देन, ये रिमाइंडर हो गया, यस और नो, इसका जो डिग्री होगा वो डिग्री ऑलवेज लेस देन क्वेश्चन डिग्री ऑफ qx, यस और नो, ये तो होगा ना। अगर सेम डिग्री होगा तो 1 टाइम्स और वहां पे क्या कर देंगे, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे, तो डिग्री कम। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि यहाँ ध्यान देना कि डिग्री ऑफ px का क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ qx। अगर डिग्री ज्यादा आ गया न्यूमरेटर वाले टर्म का, पार्शियल फ्रैक्शन में अगर px लिखा हुआ है और ये qx आ गया, तो इस ये न्यूमरेटर हो गया
तो इसका डिग्री हमेशा क्या होना चाहिए, डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, पार्शियल फ्रैक्शन में बेसिकली। अगर उस तरह से नहीं है तो उसको रिड्यूस करेंगे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। अगर सेकेंड इसमें आ जाएगा कि डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन डिग्री ऑफ क्यू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगाना है। यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे क्या करोगे कि सपोज ये क्या हो गया, पी एक्स हो गया और ये क्यू एक्स। एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लो इस तरह से कि बस एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वो हालांकि डिस्कस कर भी दिए थे कि सपोज एक एग्जाम्पल लेते हो x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, बोलो, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वन हो गया, इसी को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल टू हो गया कि एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो यहाँ देखो ये पी एक्स है और ये कंप्लीट पार्ट ये क्यू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे पी एक्स और ये क्या हो जाएगा, क्यू एक्स। तो अगर देख रहे हैं तो इसमें क्या है, डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। यहाँ देखो डिग्री जो न्यूमरेटर का है वो 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री देखेंगे तो 2 हो जाएगा मैक्सिमम डिग्री, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन में पहले रिड्यूस करना पड़ेगा, प्लस और माइनस वन करके। हाँ प्लस वन वो तो मैनिपुलेशन हो गया, अदरवाइज मैनिपुलेशन कर रहे हैं तो ठीक है, वो इजिली आ जाएंगे। मैनिपुलेशन से ऑलवेज क्या होता है, स्टेप्स हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं। अदरवाइज इस प्रोसेस से जाना है तो x माइनस वन को एक्स क्यूब को डिवाइड कर देना है x माइनस वन से, है ना। यहाँ डिवाइड करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस हो जाएगा। तो अब इसमें मेथड क्या बताए थे कि सपोज अब यहाँ पे क्या है कि इसका प्रोसेस बताए थे ना लास्ट टाइम, करना क्या होता है जो, हेलो, यस सर। ओके। तो इसमें करना क्या रहता है कि सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अगर इस तरह से है, इसको इंटीग्रेट करना है कि किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इसमें प्रोसेस क्या रहता है कि लिखेंगे 2x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, दिस इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे वहाँ इंटीग्रेशन साइन और dx को हटा देना है, इसको अब ब्रेक करना है। तो देखो यहाँ दिख रहा होगा कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 3 हो गया और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर का 1 हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, दोनों पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। अब इसको लिखेंगे a बाई एक्स प्लस वन प्लस बी बाई एक्स प्लस टू प्लस सी बाई एक्स प्लस थ्री। अब a का वैल्यू फाइंड करना है, b का वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू फाइंड करना है। तो दोनों मेथड से बताए थे कि कैसे प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है और कैसे डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो फॉर डायरेक्टली अगर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे टर्म आ रहा है उसको जीरो कर देंगे, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वन। अब x इज इक्वल टू माइनस वन को पुट करेंगे इस वाले वैल्यू को इसमें, एक्सेप्ट किस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को छोड़ करके पुट करना है, तो वैल्यू ऑफ a आ जाएगा। सिमिलरली b को फाइंड करने के लिए इस वाले टर्म को क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस टू। अब इस वाले टर्म को यहाँ अगर पुट करोगे तो अनडिफाइंड का कंडीशन आ जाएंगे, तो उस वाले टर्म को छोड़ करके क्या करना है, रेस्ट वाले टर्म में पुट कर देना है, तो वैल्यू ऑफ b आ जाएगा। सिमिलरली वैल्यू ऑफ c फाइंड करने के लिए इस वाले टर्म को क्या करेंगे, x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री पुट करेंगे इसमें, तो देखो क्या आ जाएगा, टू इंटू माइनस थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाई इस वाले फैक्टर को छोड़ करके माइनस थ्री प्लस वन
इंटू -3 प्लस 2, हाउ मच, ये जो c का वैल्यू आएगा, तो c का वैल्यू कितना आ गया जी, c इज इक्वल टू, देखो -6 -7 डिवाइडेड बाई -2 और यहाँ से -1, तो कितने आ जाएंगे 2, तो फाइनली जो c का वैल्यू आ गया -7/2। तो इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। अब 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों को सॉल्व करना है। एग्जाम्पल, छोटा छोटा क्वेश्चन देंगे, ट्राई करना कि सॉल्व हो जाए। इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ देन क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू ये लिखना और उसके बाद यहाँ पे पुट कर देना ये वाले पार्ट, उसके बाद इंटीग्रेट कर दोगे। अब आंसर बताना है, फाइनली इंटीग्रेट करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, एक ये हो गया। एग्जाम्पल 2, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्टली मैनिपुलेशन से ही आ जाता है, इसी में x माइनस 2 कर लो, तो डिवाइड करेंगे x माइनस 1, ये कंप्लीट कर लेना यहाँ पे, तो ये वाले पार्ट जो आएगा 2 टर्म होना चाहिए मिनिमम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो फाइंड करके बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से। समझ में आ गया, प्रोसेस पता है ना? सर हाँ पहले का शायद होगा 1/2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 3 बाई x प्लस 2। ओके, आंसर तो नहीं पता है, कि कोई और बोलेगा तो मैच कर लूंगा। अब देखो फर्स्ट में जो था वो क्या है, dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको इंटीग्रेट करना है, सॉरी। अब देखो बहुत सिंपल है ये तो, सर पहला वाला हो गया। हो गया। ए का बताओ वैल्यू क्या आएगा, यहाँ हो से गया क्या सर पहला करेंगे, वाला। 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 प्लस c बाई एक्स प्लस 3। a का वैल्यू बताओ कितना आया, -1 पुट करना है, और हाफ आई 1/2। 1/2 1/2, गुड। b का वैल्यू -1/2। -1/2 -1/2, ओके ठीक है। b का वैल्यू -1/2 पक्का ना, -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और आया माइनस, सर। बहुत मार खाएगा। सर -1 आया है। हाँ एग्जैक्टली क्या आएगा, -1 आएगा। हाँ सर, -1। ओके, c का वैल्यू बताओ। सर ये 1/2 आया है। ओके, ये आ गया -1, c इज इक्वल टू 1/2, है ना। यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है, c को फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू -3, इसको छोड़ करके पुट करोगे तो 1/2
-3 + 1 -2 आ जाएगा, -3 + 2 यहाँ से -1 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर के क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट तो हो गए हैं, क्योंकि दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन a/x + 1 + b/x + 2 प्लस c/x + 3, यहाँ dx दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a ln mod of x + 1 plus b ln mod of x + 2 plus c ln mod of x + 3 plus c आ जाएगा। यहाँ पे a b c का वैल्यू पुट कर दो, है ना, तो वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वन, सेकंड बन गया, जल्दी से सॉल्व करना है। सर इसको तो रिड्यूस करना पड़ेगा ना पहले। हाँ, फर्स्ट रिड्यूस करना है, वही तो बताना है कि क्या होगा। बोलो, जल्दी से आंसर बताओ। बन गया, बोलो। बना जी, बस 1 मिनट। सर आ गया। बन गया, क्या किए पहले? सर आंसर, सर हम पहले +1 -1 किए। अच्छा, मैनिपुलेशन करके बनाया हो। आंसर होगा सर इसका x² + x + 3 ln x ln एक of मिनट, x - 2 minus ln of x - 1 plus ln of x - 2। क्या बोला? अच्छा, मैच कर लेना बाद में। सबका आ गया?
एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही है ना? ओके, dx। अब देखो इसमें क्या करना है, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पे ये px हो गया और ये qx है। इसका जो डिग्री है वो कितना है जी? 2 है। यहाँ पे डिग्री 3, तो डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन क्या है? ये बेसिकली डिग्री है। तो डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन डिग्री ऑफ qx है, तो यहाँ फर्स्ट क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, मीन्स डायरेक्टली डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाले पार्ट में। तो क्या करोगे, ये एक्स क्यूब हो गया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेना सर माइनस हो गया। 3x प्लस 2। ओके, अब इसको डिवाइड करोगे तो x टाइम्स, तो कितना आया ये वैल्यू बताओ डिवाइड करने के बाद? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 2x। यस और नो? अब क्या हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 9x और प्लस 6, ये जो वैल्यू आएंगे प्लस 7x माइनस 6। इट मीन्स क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू x प्लस 3, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली इसी का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखे हैं, दिस प्लस 7x माइनस 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इस वाले पार्ट को अलग अलग करना होगा, है ना? तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा, उस वाले पार्ट को अलग कर लो, अलग से सॉल्व कर लेंगे और वहां पे पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वैल्यू क्या है होगा जो, तो 7x नाउ 7x minus 6 divided by x minus 1 into x minus 2, this is equal to a by x minus 1 plus b by x minus 2। a का वैल्यू कितना आ गया जी, 1 पुट करोगे तो 1 पुट करोगे 7 minus 6 कितने हो जाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 minus 2 तो माइनस 1। b का वैल्यू फाइंड करना है, तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू कितना 2 पुट करना है, तो 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो 8 वैल्यू आ गया। अब लिख सकते हो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस ए बाई ए का वैल्यू यहाँ पे रख दो डायरेक्टली, तो ए का वैल्यू बाद में पुट करना नहीं होगा, तो ए का वैल्यू कितना आया था 1 माइनस 1 आया था, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 अब प्लस 8 बाई एक्स माइनस 2। अब इसको इंटीग्रेट करना है dx दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ क्या जाएगा 8 इंटू लॉग ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस सी, यही आया ना? अब वो आंसर के अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, मैच कर लेना है, हो सकता है कि ये दोनों को कंबाइन कर दे। आया था ये आंसर? यस सर।
ओके, देन समटाइम्स क्या रहेगा, सपोज इसमें कोई परेशानी नहीं ना, बन जाएगा इस टाइप का। जरा थोड़ा ऊपर एक बार कीजिए ना। हो गया। यस सर। अब सेकंड में क्या होगा, इस एक तो इस टाइप का रहेगा। अब इसका फॉर्म जो ट्रू होते हैं, इसमें देखना, सपोज ये px अब आई qx, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मींस क्या होगा, डिग्री बाय डिफॉल्ट लेना है कि न्यूमरेटर का जो डिग्री होगा वो लेस देन क्या है, डिग्री ऑफ, यहाँ लिख देते हैं डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, और qx को x माइनस ए टू द पावर k लिख दिए, ठीक है, इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। चलो, इससे ज्यादा रहेगा भी नहीं, नहीं तो डॉट 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 में भी ले सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो, इसको जो अलग करना है, पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए टू द पावर के इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। अगर इसको लिखना है तो लिखोगे क्या हो जाएगा, ए बाई, या a1 यहाँ पे कर लो, x माइनस ए प्लस a2 x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 a k डिवाइडेड बाई x माइनस ए टू द पावर k प्लस b, कैपिटल B दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई x माइनस बी प्लस कैपिटल C डिवाइडेड बाई x माइनस सी अब प्लस कैपिटल D डिवाइडेड बाई x माइनस डी। इट मीन्स यहाँ ध्यान देना, इंडेक्स जो है एक टर्म का क्या है, k से रेज कर दिया गया है, तो k से रेज कर दिया गया है, तो यहाँ पे स्टार्ट जो होगा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, k तक जाएगा। तो क्या करोगे, एक के बी सी और डी का वैल्यू, इसको फाइंड करने के लिए जो पहले जो हम लोग जो प्रोसेस यूज किए थे, सेम प्रोसेस से क्या करना है, ए के बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। मींस जब x इज इक्वल टू, यहाँ पे ए के कब आएगा, जब x इज इक्वल टू ए पुट करोगे किसमें, लेफ्ट साइड वाले में। b का वैल्यू फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू क्या करोगे, b पुट करोगे, इसी इक्वेशंस में तो आ जाएंगे। x इज इक्वल टू c पुट करोगे तो c का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू डी पुट करोगे तो कैपिटल D का वैल्यू आ जाएगा। किसमें पुट करना है, इसी में। तो जो ओरिजिनल जो लेफ्ट साइड में जो दिए हुए हैं फैक्टर्स, उसी का वैल्यू राइट साइड में आएगा। अगर अदर वैल्यू ये सब फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए एज्यूम करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू x1 एक बार कर लिए, x इज इक्वल टू x2 एज्यूम कर लिए, x इज इक्वल टू x3 एज्यूम कर लिए, देन एक रिलेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। देखो एक एग्जांपल से बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा कि जब x1 फाइंड करोगे, दोनों तरफ एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमरेटर वाले और राइट साइड में जो न्यूमरेटर सॉल्व करके आएंगे उसमें क्या करना है, एक के बी सी डी का वैल्यू पुट कर देना, उसके बाद x इज इक्वल टू x1 x इज इक्वल टू x2 x इज इक्वल टू x3 पुट करके, और ये x1 x2 x3 क्या होना चाहिए, ये सब वैल्यू नहीं होना चाहिए, a b c d नहीं होना चाहिए, अदर देन दैट वैल्यू पुट करके क्या करोगे, एक रिलेशन, जितने अननोन्स रहेंगे यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू x के माइनस 1 तक, इस तरह से एज्यूम करके उतना रिलेशंस फाइंड करके क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। बेसिकली वो इक्वेशंस आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, और उसको सॉल्व करना है। एग्जांपल से बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ ध्यान में रखना कि जो स्टार्ट होगा डायरेक्टली अगर पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए, तो ए के का वैल्यू कैलकुलेट होगा, ठीक है, ए के का वैल्यू, ऐसा नहीं है कि a1 का वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इज इक्वल टू ए पुट करके। समझ में आया, तो ए के का वैल्यू
यहाँ पे क्या है कि जो ओरिजिनल जो फैक्टर है वो x माइनस ए टू द पावर k है। इट मीन्स x इज इक्वल टू a, जब पुट करोगे तो a k का वैल्यू फाइंड आउट होगा। x इज इक्वल टू b तो b कैपिटल B का, x इज इक्वल टू c तो कैपिटल C, x इज इक्वल टू d तो कैपिटल D का वैल्यू फाइंड आउट होगा। अदर जो वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या करना है कि दोनों तरफ LCM ले लेंगे। ठीक है, LCM लोगे तो देखो कैसे आ जाएगा, px डिवाइडेड बाई x माइनस, एग्जाम्पल से बताऊंगा तो ज्यादा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, है ना। ट्राई करो पहले अपने से, उसके बाद बताऊंगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ, कोशिश करो जो प्रोसेस बताया हूँ सेम उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। सर अगर थोड़ा बनता है तो ऊपर ठीक, कर सकते हैं सर। हाँ ठीक है। यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है इसमें। फाइंड करने के लिए बताऊंगा कैसे फाइंड करना है जो, बट एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करो। हेलो, छोटा सा Yes. एग्जांपल दूंगा। यस सर। एग्जांपल में अभी इंटीग्रेशन नहीं लगाता हूँ, डायरेक्टली उसको ब्रेक करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, इसको ब्रेक करो। बहुत छोटा सा एग्जांपल है और ज्यादा इसमें लेंदी आते भी नहीं है, वो इजिली जितना टर्म्स लिखा हूँ उतना टर्म्स नहीं रहेगा। जो सॉल्व कर रहा है कर लो। देखो इसको लिखने का तरीका जो होगा वो a बाई एक्स माइनस 1 प्लस a1 a2 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b बाई एक्स प्लस 3 लिखेंगे। ओके, अब करना क्या है कि जब a2 और देखो यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 2 है। इट मीन्स a2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुटिंग x is equal to 1 in left hand side value। और क्या करना है, कौन सा टर्म्स को इग्नोर करना है, x माइनस 1 वाले फैक्टर को इग्नोर करना है। बताओ क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर सर प्लस 1 1/2। डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 जो वैल्यू हो गया वो a2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे। -3 पुट करोगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई -3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 16, 16। तो 5/8। अब क्या हो गया, b एंड a2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, मींस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस a2 बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर अब प्लस b बाई क्या हो गया, एक्स प्लस 3। अब यहाँ जो वैल्यू आया है वो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, दिस इज इक्वल टू a1 का वैल्यू अननोन है तो एक्स माइनस 1 अब प्लस a2 का जो वैल्यू आया था, कितना आया था, a2 का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b का 5/8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब क्या करना है,
कि देखो दोनों तरफ तो इसी का क्या है, ये एक्सपेंशन है तो आइडेंटिटी टाइप के होंगे, मींस कुछ भी वैल्यू लेफ्ट साइड पुट करोगे तो वो राइट साइड भी पुट करोगे तो दोनों का जो आउटपुट देगा उस पर्टिकुलर एक्स के लिए वो सेम होगा। अगर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अननोन क्या हो गया, a1 अननोन है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो। वो सब में क्या है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3 को छोड़ करके पुट करना है। ऑलरेडी क्या किए हैं, उसका यूज कर चुके हैं, है ना यहाँ पे। तो एक्सेप्ट द रूट्स ऑफ जो अदर फैक्टर्स के आए थे उसका वैल्यू छोड़ करके तुमको पुट करना है। तो x इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू 0 पुटिंग बोथ साइड्स। तो बताओ क्या आएगा, 1/1 इंटू 3 इज इक्वल टू a1/-1 अब प्लस 1/2 अब प्लस क्या हो जाएगा जी 5/24। तो a1 का वैल्यू आ जाएगा, ये सो नो, a1 का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 35/20। 35/20। समझ में आ गया ना किस तरह से फाइंड करना है। सपोज इसी तरह से अगर 2 रहता, 24 है। अब देखो सपोज यहाँ पे एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो जाता है, a2/x क्यूब रहता है यहाँ पे, तो क्या करते हैं a2/x-1 का होल स्क्वायर प्लस a3y क्या हो जाता है x-1 का होल क्यूब। तो वहां पे 2 अननोन आता है, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते, एक x इज इक्वल टू -1 पुट करते, तो दो x इज इक्वल टू 0 से एक इक्वेशन आता, x इज इक्वल टू -1 पुट करते तब एक इक्वेशन आता, दोनों को सॉल्व करते, a1 एंड a2 फाइंड आउट कर लेते हैं। अदरवाइज एलसीएम भी लोगे, एलसीएम भी ले सकते हो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है। सर मतलब कोई भी वैल्यू कर सकते हैं हाँ एक्सेप्ट फॉर दी रूट्स जो इसमें ऑलरेडी है। ऑलरेडी जो ले लिए कंसीडर कर दिए उसको छोड़ करके पुट कर सकते हैं आप, आइडेंटिटी ही है ना, तो वो सेटिस्फाई तो करेगा ही ना। वो लेफ्ट साइड का ही एक्सपेंशन है ना, वो राइट साइड जो लिख रहे हैं वो, तो कुछ भी वैल्यू लेफ्ट साइड पुट करिएगा तो राइट साइड क्या देगा, इक्वल ही देंगे। आई बात समझ में, लेफ्ट हैंड साइड सर। और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होगा उस पर्टिकुलर एक्स के लिए सेम होगा। यस और नो? यस सर। ओके। तो अगर 2 अननोन्स रहते हैं तो दोनों तरफ क्या करते हैं, 2 वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 के लिए देख लेते हैं, जिसके लिए तुमको कैलकुलेशन इजी हो वही पुट करना है, ऑलरेडी जो यूज कर दिए हैं उसको छोड़ करके। ओके। एक और, तो इसको इंटीग्रेट करना भी जी हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट इजिली कर सकते हो, है ना। यस ओके। एक देता हूँ, फाइंड करना है आप। सर। हाँ सर सर जैसे x माइनस ए टू द पावर के उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे जिसके डिनोमिनेटर में x माइनस ए टू द पावर के हो। क्या बोला, x+3, इसको ब्रेक करके बताओ क्या होगा। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो देखो इस टाइप का तो बता दिया हूँ, x-1 का के जब इंडेक्स रहता है तो उस तरह से लिखने के लिए तो तरीका बता दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1/x-1 प्लस a2/x-1 का स्क्वायर प्लस a3/x-1 का पिछला वाला को एक बार क्यूब इंटीग्रेट प्लस। करके भी बता देते। ओके ठीक है बता रहा हूँ सिर्फ पिछले वाले को इंटीग्रेट करके नहीं, एक उसका एक पार्ट को बता देता हूँ। 1/x सपोज -1 का क्यूब रहा, ये dx, यही ना जी, यस सर। इसी में प्रॉब्लम हो रहा था ना। तो ये देखो लीनियर टाइप के हैं, तो लीनियर में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर सब्स्टिट्यूशन यूज करना चाहते हो तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर लोगे, अदरवाइज डायरेक्टली भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा 1/x-1 इस तरह से लिखोगे, लीनियर है तो x-1 टू द पावर -3 dx, है ना। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब तो हो x-1 जाएगा टू द सर। पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 अब प्लस क्या आ जाएगा c। लीनियर है ना। अगर यहाँ पे ax रहता, बताए थे
सपोज इसी के जगह पे इस तरह से रहता 1/ax प्लस बी टू द पावर, यहाँ पे k रहता है ना, इंटीग्रेशन dx, दिस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ax प्लस बी टू द पावर माइनस के dx, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ax प्लस बी टू द पावर माइनस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस k याद आ गया। प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है, a कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड किया जाता है प्लस से, याद आ गया। अदरवाइज यूज सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या करेंगे, ax प्लस बी को t एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt बाई a हो जाएगा, है ना, तो ये भी यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? सर हाँ ऐसा भी तो, ऐसा कोई इंटीग्रल होता है जिसमें अगर इस मेथड से जाते हैं तो डिफरेंट आंसर आएगा और दूसरे मेथड से जाएंगे तो कुछ डिफरेंट आंसर आएगा। देखो इंटीग्रेशन का आंसर डिफर कर सकता है, हाँ एग्जैक्टली, मेथड चेंज होगा तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे उसके आंसर में। क्यों आया है क्या? एक बार कर रहे थे सवाल में जो डिफरेंट दो मेथड से हाँ किए थे हाँ, तो दोनों का आंसर डिफरेंट थे। दोनों से, हाँ एग्जैक्टली होता है। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा फाइनली, a1 फाइंड करना, a2 फाइंड करना, a3 में कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो तो डायरेक्टली बता सकते हो, एंड b का वैल्यू भी फाइनल डायरेक्टली बता सकते हो इवेल्युएट करके, a1 एंड a2। बना जी? a1 एंड a2 का वैल्यू क्या आया? सर ये बहुत लेंदी लग रहा है। जल्दी तो नहीं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x minus 1 to the power q into x plus 3 is equal to क्या लिखेंगे, a1 by x minus 1 plus a2 divided by x minus 1 का होल स्क्वायर plus a3 divided by x minus 1 का होल क्यूब प्लस b by x plus 3, है ना। तो a3 फाइंडिंग a3, तो इसमें क्या करेंगे, पुटिंग x is equal to 1 in लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड
एक्सेप्ट द फैक्टर x माइनस 1 का होल क्यूब। इस वाले फैक्टर को छोड़ करके तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4। ये जो वैल्यू आया a3 इज इक्वल टू 1/4, ये लिखनी है। अब देखो सेकेंड में फाइंडिंग b, तो इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -3 पुटिंग इन लेफ्ट हैंड साइड एक्सेप्ट द टर्म x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई -3 -1 का स्क्वायर, तो ये 9y कितने हो जाएंगे, 60। ओके क्यूब है ना, सॉरी ओके क्यूब है, हाँ। तो क्या आ जाएगा, 9y -64, राइट। तो -64, ये जो वैल्यू आ गया ये किसका आ गया जी, b इज इक्वल टू -9/64। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इसके बाद दो इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 0 पुटिंग इन एवं रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो लेफ्ट साइड 0 हो जाएगा, राइट साइड में क्या हो जाएंगे, a1/-1 प्लस a2/1 प्लस a3/, सर निकल गया a2 का वैल्यू। निकल गया ना, -1 प्लस b/, जब 0 पुट करेंगे तो 3 है ना। तो यहाँ से a1 a3 का वैल्यू पुट कर देना है और b का वैल्यू पुट कर देना, -9y क्या हो जाएगा 64, और a3 का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था जी, 1/4 आया था, 1/4। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एंड एवं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कितना, -1 पुट करेंगे तो 1/, -1 पुट करेंगे तो -8, और -8 और 2 तो -16 इज इक्वल टू a1/-2 प्लस a2/4 प्लस a3/-8 है ना, प्लस b/-1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका वैल्यू -9/64 लेना है, और a3 का जो वैल्यू है 1/4 लेना है। तो देखो एक रिलेशन ये आ जाएगा, सेकेंड रिलेशन ये आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करोगे तो a1 एंड a2 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ये सर a1 a2 का वैल्यू कंफर्म कीजिए ना, क्या क्या है। अच्छा ठीक है, एक मिनट चेक करना होगा। ओके करता हूँ, -a1 प्लस a2 -a1 प्लस a2 इज इक्वल टू माइनस, तो a3 माइनस b/3, a3 माइनस b/3, तो a3 का जो वैल्यू आया था 1/4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 9/64 इंटू 3 मीन्स 1/4 प्लस 3/64। ओके, तो ये जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 19/64। तो -a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 19/64 कितना आया था, कंफर्म करता हूँ, इसमें पुट करके देख लो, सर a1 का वैल्यू a2 का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है।
सॉल्व करना है, सेकेंड इक्वेशन इसी तरह से लिखना है, थोड़ा लेंदी है बट क्या करोगे फाइंड आउट करने के लिए। सर एग्जामिनेशंस में आएंगे तो नहीं आ रहा है। सर आ गया, A1 है 9/64 और A2 है 7/16। 7/16 सेटिस्फाई कर रहा है ना इसमें। पता नहीं सही है कि नहीं। ओके तो 9/64 रखोगे तो -9/64 और +7 है तो 28/64। हाँ तो ठीक तो है ना? यस सर। ठीक है, सही है, ये वैल्यू आएगा। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो फाइंड आउट हो जाएगा, यस और नो? यस सर, यस सर। ओके अब जो थर्ड वाले पार्ट है, थर्ड फॉर्म, सर 2 मिनट रुक सकते हैं, इससे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इंटीग्रेट कर लो लिख करके, बहुत सिंपल है। यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो ये देखो A1 इंटीग्रेशन अगर लगा दिया जाए तो A1 log mod of x minus 1 प्लस A2 यहाँ से क्या आ जाएगा A2 -1/x minus 1 प्लस A3 -1/2 इंटू 1/x minus 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस B L mod of x प्लस 3, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा, अब प्लस कैपिटल कांस्टेंट मैच कर लेना A1 A2 A3 का वैल्यू पुट करके और B का वैल्यू, फाइनली जो आएगा आंसर वो यही आएगा, है ना? मैच कर लेना, यस। आंसर आ गया। हाँ सर। ओके अब देखो नेक्स्ट जो टाइप होता है ये ध्यान रखना, px अब आई ax² प्लस bx अब प्लस c इंटू x माइनस a x माइनस, इस तरह से रख लो। ओके px डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx या a1² प्लस b1x अब प्लस c1 इंटू x माइनस a इंटू x माइनस b। अगर इस तरह से है ठीक ना, तो ऑलवेज इसको जो लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, कैपिटल ax प्लस कैपिटल b डिवाइडेड बाई a1x² प्लस b1x प्लस c अब प्लस c बाई x माइनस a अब प्लस d बाई x माइनस b। ये ध्यान रखना कि ये 2 डिग्री का है, पॉलिनोमियल ऑफ ऑलवेज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो यहाँ जो आएगा न्यूमरेटर में वो क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन तभी वैलिड होंगे कि इससे कम होगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, लीनियर, ये लीनियर फॉर्म। अगर लीनियर फॉर्म नहीं रहेगा, अगर 2 डिग्री का रहेगा तो डिवाइड कर देंगे, है ना। बट इसको अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे लीनियर जाएगा, यहाँ क्वाड्रेटिक। डिनोमिनेटर में अगर लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट आएगा, डिनोमिनेटर में लीनियर है तो ऊपर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अगर ये क्यूबिक रहेगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्यूबिक वाले तो मिलेंगे ही नहीं, जब भी मिलेगा क्वाड्रेटिक के फॉर्म वाले ही मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक रहेगा तो लीनियर ऊपर लिखना है। आई बात समझ में? अगर दो क्वाड्रेटिक है px a1x² प्लस b1x प्लस c1 इंटू a2x प्लस a2x² प्लस b2x प्लस c2, दिस इज इक्वल टू, ये लिखना है तो क्या हो जाएगा a1x प्लस
b1 डिवाइडेड बाई a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1 प्लस a2 x प्लस b2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जी a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2। ठीक है, तो इस है ना, समझ में आया ना। तो इस टाइप के जनरली नहीं क्वेश्चंस मिलेंगे, मिलेंगे भी तो क्वेश्चंस इस टाइप का मिलेगा। क्वेश्चंस जब भी रहेगा तो इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का बहुत रेयरली मिलेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये तरीका किस तरह से लिखते हैं वो याद रखना, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस पे। एक एग्जांपल देता हूँ फॉर्म 3 का। उसके बाद जब डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगा तो क्वाड्रेटिक का इजीली तुम क्या कर सकते हो, और ऊपर लिनियर होगा तो वो फॉर्मेट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है और इंटीग्रेट किया जाता है, याद है? हेलो, हाँ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। दिस इज इक्वल टू बोलो a बाई x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 4। 4 ये सुनो, अब इसको अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे। अच्छा वहां रूल तो नहीं बताया ना किस तरह से फाइंड करना है जो, अब ध्यान दो सी डी का वैल्यू एज इट इज जो प्रोसेस ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं वही फॉलो करके सी एंड डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए एंड बी, रही बात ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो सेम क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2, जितने अननोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग पुट करना है और उसको क्या करना है, दो इक्वेशंस मिल जाएंगे, दो अननोन्स रहेंगे, उसको सॉल्व कर लेना है। यस और नो, तो यहाँ वही करना है काम कि a का वैल्यू फाइंड करने के लिए पुटिंग x is equal to -1 in left hand side except term x plus 1। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे, बताओ क्या आएगा, a is equal to बोलो सर 1/5। चलो अब क्या करेंगे 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम ले लेंगे सर। हाँ सर अगर ax प्लस b बाई मतलब उस चेंज कर देंगे तो कुछ अंतर पड़ेगा, क्या, नहीं नहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब वो तो c बाई कांस्टेंट है। x लिख दिए तो क्या, सर मतलब नहीं नहीं, जैसे हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पे x प्लस बी लिख दोगे और ये c बाई एक्स प्लस 1 लिखोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे c का वैल्यू आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और लिख सकते हो ए एक्स प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस सी बाई एक्स प्लस 1, तो वहां पे सी का वैल्यू लिखना है ना। तो ए एंड बी, अब ध्यान देना, अब क्या बोले थे कि पुट करना है डायरेक्टली वैल्यू, तो देखो बी को डायरेक्टली हटाने के लिए क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये 1 हो गया 2 में, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 0 तो क्या आ जाएगा 3 बाई हाउ मच 4 इज इक्वल टू ए का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ए का वैल्यू कितना पुट करना है जी 1/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी बाई 4, तो यहाँ से देखो सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, हाउ मच सी इज इक्वल टू बोलो 4 इंटू 3/4 माइनस 1/5, तो सी का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा जी 15 माइनस 4,
तो 15 11 by 5, यस और नो। देन अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 पुट कर देना है, x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन above रिलेशन। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड पुट कर देना, x इज इक्वल टू 1, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 5 बाई 10, यस और नो। 5 बाई 2 इंटू 5 Yes. इज इक्वल टू a का वैल्यू 1/4 आ गया, a का वैल्यू कितना था 1/5, 1/5/2 प्लस b का वैल्यू, ओके c का वैल्यू b इंटू 1 अब प्लस 11/5 डिवाइडेड बाई क्या करना 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ना जी, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो b का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। देन तुमको इंटीग्रेट करना है, तो b का वैल्यू कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट करके फाइंड आउट करो। -91/8। ओके, b इज इक्वल टू -91/8 80, यही आया ना। ओके चलो ये मान करके चल रहा हूँ कि ये करेक्ट है, तो अब लिख सकते हो 2x क्या था 2x प्लस 3 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, बोलो। सर एक बार ये बी वाले वैल्यू को चेक कर सकते हैं? ओके b का वैल्यू तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है क्या, शायद सर। ओके तो इसको फाइंड करने के लिए देखो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/10, दिस इज इक्वल टू b प्लस 11/5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। ओके तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा 10, ओके 5 माइनस 1 तो 4/10, तो 4/10 4/10 हो जाएगा 4/10 इंटू 5 इज इक्वल टू b प्लस 11/5। अब यहाँ से फाइंड करोगे तो ये जो वैल्यू है 2, तो 2 माइनस 11/5 इज इक्वल टू b, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा -1/5, यस और नो। यस सर। b इज इक्वल टू -1/5 आएगा। किसने बताया था सॉल्व करके, सॉल्व कर लेना, -1/5 आ जाएगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, वो तो तुम्हारा काम है कैलकुलेशन। ओके देन दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1/5, x का 1/5 आया था, a का वैल्यू 1/5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x प्लस 1 प्लस b x प्लस c, तो b का वैल्यू जो आया था हाउ मच -1/5 x अब प्लस c का जो वैल्यू आया है हाउ मच, c का जो वैल्यू आया है 11/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। मेरे ख्याल से अब हो जाएगा, बन जाएगा, बनेगा कि नहीं ये बताओ ना। सर ये जो x स्क्वायर प्लस 4 है उसका क्या करेंगे? तो बताए थे ना ax प्लस बी, और यहाँ पे px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के फॉर्म में रहेगा, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाया हूँ। यहाँ तो सिंपल तरीके से कर लोगे, यहाँ तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम रहेंगे तो क्या आप बोले थे कि ax प्लस बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये वाला तरीका क्या नहीं लिखेंगे? बताए थे। ये नहीं बताया बताया हूँ। सर।
बताया हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बता दिए प्लस बीटा बताया हूँ यार। नहीं सर, नहीं बताया। नहीं बताए हैं सर। नहीं बताया हूँ? ओके, नहीं सर। नहीं सर। अब समझ में आ गया। ये डिफरेंशिएशन नहीं, मेरे ख्याल से डिस्कस किया हूँ। तो यहाँ पे देखो ये लीनियर है, तो ये ध्यान में रखना कि राइट साइड में भी लीनियर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जब रहेगा क्वाड्रेटिक तो उसको एक डिफरेंशिएट कर देना है। तो देखो ये कांस्टेंट अल्फा इनटू यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 2px प्लस क्यू प्लस क्या आ जाएगा बीटा। तो यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है ax प्लस बी, और यहाँ पे x वाले कोफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट टर्म्स को भी हाँ दोनों सर, साइड क्या बताए करेंगे बताए कंपेयर कर, बता दिया हूँ। तो ये अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू, ये पहले ही आया है, क्यों नहीं बताएंगे, बताया है ये सुनो। लेकिन यहाँ हाँ पे क्या सर। करोगे, हाँ यहाँ पे सिंपल तरीके से कर सकते हो कि पहले लिख लोगे 1/5 x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 11/5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये जान करके यहाँ पे इस तरह से बता रहा हूँ कि पहले वाले याद होना चाहिए। अगर पहले वाले याद नहीं रहेगा तो बिल्कुल समझ में नहीं आने जा रहा है, ठीक है। तो -1/5, अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या करना है, टी एज्यूम कर लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ 2x आना चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2x आ गया। अब और ये है कांस्टेंट बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है वो बताया हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, बताया ना। tan इनवर्स के फॉर्म। हाँ एग्जैक्टली, तो वो यूज करना है 1/a tan इनवर्स x/a होता है ना, तो वो ये यूज Yes, करना sir. है। बन जाएगा, बन जाएगा। चलो हाँ ये सर। इंटीग्रेट करके बताओ, फाइनली बताओ इंटीग्रेट करके, यही काम था। इंटीग्रेट करके बताओ या कर लोगे। सर कर लेंगे सर। हेलो, ओके, तो ये बना लेना है खुद से, इसलिए कि पहले वाले चीजें भी रिकॉल हो जाएगा अगर बनाओगे तो। अभी बोल रहे थे कि ये वाले पार्ट डिस्कस ही नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक ये पार्ट नहीं बताएंगे तो आगे कैसे बताऊंगा, ये वाले डिस्कस ही नहीं करते, इसलिए ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, तो ये वाले याद रखना। अब ये भी नहीं सोचोगे कि सारा क्वेश्चंस बन जाएंगे इतना पढ़ने के बाद, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया भी नहीं हूँ आगे, जो कॉम्पिटिशन इरेशनल्स वाले। हाँ सर कुछ कुछ ऐसा ट्रिक्स बता सकते हैं सर मैनिपुलेशन का, जिससे क्वेश्चंस बनाना थोड़ा इजी हो जाए। वो दिख जाएगा, फाइनाइट गिने चुने टाइप के वो मैनिपुलेशन ही होंगे, वो दिखेगा कि करना क्या है। जैसे यहाँ पे दिख रहा था कि अलग कर लेते, प्रोसेस से जाते तो इस तरह से बनता है, लेकिन अलग करते तो इजीली मैनिपुलेशन से। यहाँ x²/4 है, मीन्स यहाँ पे qx वाले टर्म नहीं है, qx वाले टर्म नहीं है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे x वाले टर्म है ही नहीं, इसीलिए अलग अलग कर लिए, इजीली सॉल्व कर लिए। अगर x वाले टर्म रहते तो ये वाले ज्यादा इजी हो जाता। आई वो समझ, वो दिखेगा क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो दिखेगा, जहाँ पे आएगा वहां पे बता दूंगा। ये समझ में आया ना क्यों ऐसे किए, जो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x और x वाले टर्म अवेलेबल नहीं है, देन सेपरेट करके भी मैनिपुलेट कर लिए 2 से डिवाइड, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले पार्ट को तो 2x आएगा, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर लिए, तो 2x हो गया। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको t मानेंगे, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो वहां से डायरेक्टली dt पुट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, है ना। बाकी यस सर। प्रैक्टिस करोगे तो खुद से समझ में ज्यादा आएगा करना क्या है। क्वेश्चन से देखो और सोचो कि क्या इसको सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं, कोई और तरीका बन जाएगा, उसके बाद सोचो, शुरू में ही नहीं। एक बार क्वेश्चंस बनाओ, उसके बाद सोचो कि क्या इससे इजी हो सकता था। अगर नहीं होगा तो चलो ठीक है, कैलकुलेशन फिर देखो कि कैलकुलेशन में कुछ इजी हो सकता था। अब ऐसा नहीं कि 2 से 3 स्टेप में ही बन गया, उसके बारे में भी सोचना स्टार्ट कर दो।
ऐसा नहीं लेंदी जा रहा है उसके बारे में। जब कंपटीशन का क्वेश्चन रहेगा तो कुछ ना कुछ ट्रिक रहते हैं वो कैलकुलेशन में, और समवेयर एल्स कि उसको सॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि 3 to 4 मिनट्स में उसको सॉल्व करना रहता है, एक्सेप्ट कुछ कुछ क्वेश्चंस को। कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं लेंदी, वो जस्ट उसी में इन्वॉल्व रहने के लिए दिया जाता है कि इन्वॉल्व रहोगे तुम वहीं स्टक कर जाओगे, बहुत लड़का उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन छोड़ने से क्या होगा? आई बात समझ में? हेलो, अब देखो यस सर। कुछ इंजीनियरिंग में एक क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होने जा रहा है, मेडिकल की तरह नहीं है। मेडिकल में लोग मेडिकल में लाया इस हार्ड वाला, क्वेश्चन आता है सर? नहीं टफ क्वेश्चंस नहीं आते उसमें। 3 आवर्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो देखो कितने होते हैं, 90 प्लस 45 प्लस 45, 180 क्वेश्चंस रहते हैं, 180, और उसको 3 आवर्स में बनाना है तो टफ कहाँ से पूछेगा। और तुमको जेई एडवांस में अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स में 54 या 50 to 60 के बीच में रहता है क्वेश्चंस, है ना। तो सोच सकते हो, तुम ही आ गया डिसाइड कर लो कि क्या। आंसर आ गया जो इंटीग्रेशन करके था। अच्छा आ गया। तो और कहते हैं कि तुमको नॉर्मली इस तरह से ही दिया हुआ रहेगा कंफ्यूज करने के लिए, कि सपोज एक रहेगा कि यहाँ 2x दे दिया गया, ये फॉर्म बेसिकली नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे क्या रहेगा डी, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 2x दे दिया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, यूज substitution only. Then partial fraction, then use partial fraction method। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, हो सकता है कि समटाइम्स x ही रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है यहाँ पे x ही दे दिए, तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो जाएगा 1/2 dt बाई t प्लस 1 इंटू t प्लस 2। ये सुनो, इसके बाद बन जाएगा ना। यस सर। तो ये ध्यान में रखना, तो इस तरह से भी होते हैं। सर हाँ यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर एज्यूम किए होते टी, तो उस केस में ऊपर हो जाता है डी टी और नीचे हो जाता है टी हाँ और टी ठीक है प्लस 1। ठीक है ठीक है ठीक है, उस तरह से भी कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, यहाँ भी कैलकुलेशन इजी है, लेकिन वैसे बनाना चाहते हो तो ठीक है, वैसे भी बना सकते हो। समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तुम टी एज्यूम कर रहा है ना, ठीक है। हेलो, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब देखो समटाइम्स एक और रहेगा कि इस तरह से क्वेश्चंस दे देंगे, वो भी ध्यान में रखना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये डी एक्स। तो देखो 2 डिग्री में ही है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको 1 मिनट के लिए अलग करने के लिए क्या कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लो, तो टी बाई टी माइनस 3 इंटू टी प्लस 4, उसके बाद अलग कर लो ए बाई टी माइनस 3 प्लस बी बाई टी प्लस 4, देन टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देना। समझ में आ गया ना बात? यस सर। हेलो, इस हाँ तरह से सर। रीसब्स्टिट्यूट कर लोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना, डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्या है मेथड था वो यूज करना। पार्शियल फ्रैक्शन में इतना ही है, खत्म हो गया। अब इस टाइप का बताया हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x to the power 4 dx
बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 सर बताएं आप। dx बता दिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, ये सब बता चुका हूँ। रिवाइज करा सकते हैं क्या है? देख लेना। देखो, इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस वाले को बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, 2 तो 1 बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 मीन्स इस वाले में क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, dx दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2। अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन 2 को लिखोगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, है ना। अब इसके बाद देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और दोनों को अलग अलग कर लो। 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। अब देखो, इसके लिए बताए थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 है और dx। इसमें क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइडिंग इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये dx। अब देखो, इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है कि 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ जाए। इट मीन्स ये देखो, इस वाले को सोचना है, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट, ये कब आना चाहिए, आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग, है ना, आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग। इट मीन्स ये जो रहा होगा x माइनस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएट, ये t एज्यूम करेंगे तभी आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो इट मीन्स ये वाले टर्म को इसके टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हो, और ये बात समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, है ना, अब प्लस 2। आई बात समझ में? यस सर। अब समझ में आ गया ना, आगे तो बताया हूं ना। सर अब देखो, सेकंड जो पार्ट था, यहाँ पे जो आता वो क्या आता कि माइनस, यहाँ पे अगर आगे एडजस्ट करोगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, तो x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ जो ब्रेक करोगे इसमें, उसमें x प्लस 1 बाई एक्स को t एज्यूम करना, क्योंकि माइनस को आगे ले आओ तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये देखो, जस्ट डिस्कस कर देता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। तो इसमें क्या करना है कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। अब डिवाइडिंग बोथ साइड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मीन्स इसको आगे कर दिए, तो टर्म चेंज करोगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो, ये डिफरेंशिएट करने के बाद आना चाहिए, ठीक है। मीन्स इंटीग्रेट करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx, इसी को लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx। अब ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट करने के बाद ये न्यूमरेटर dx के साथ आना चाहिए, तो इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बाई एक्स का
होल स्क्वायर -2 लिखेंगे किसको, x सर x स्क्वायर, हाँ सर वहाँ +1/x² होना चाहिए ना। प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस किया है ना, माइनस बाहर ले लिए, नहीं समझ में आया, ये माइनस है ना, माइनस कॉमन निकाल ली। माइनस कॉमन निकाल लिए बाहर, तो फिर वहाँ 1 + 1/x² बचा ना। ओके अच्छा, नहीं एक्स स्क्वायर कहाँ पे प्लस बचेगा, ठीक तो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड करने के बाद इस तरह से लिखा हूँ, मतलब इसको करो ना कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा, 1 -1 को अंदर ले जाओ तो -1 + 1/x² डिवाइडेड बाई x² + 1/x²। अब x² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 1, ये -x² आ जाएगा, अब +1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x², x⁴ अब +1, तो देखो सेम चीज आ गया, अद्या यस सर। कंफ्यूज हो अभी भी, नहीं सर ऊपर कंफ्यूजन दूर देख हुआ, के कंफ्यूज हो गया था, अभी ठीक ओके है। अब देखो क्या करना चाहिए, ये डिफ्रेंशिएट होने के बाद आना चाहिए ये वाले टर्म, तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद आना चाहिए, तो इट मीन्स क्या होगा कि इसको x + 1/x को t मानेंगे तभी ये आएगा, इट मीन्स x + 1/x के टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो x² + 1/x² = x + 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। अब इस वाले टर्म को x + 1/x डी एज्यूम कर लो, तो 1 - 1/x² dx = dt, अब सब्स्टिट्यूट कर लो, आई बात समझ में, सर तो इस तरह से ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे ना, इसलिए रफली बताया हूँ, ट्राई करना समझने का, ओके अब कुछ होमवर्क दे देता हूँ, ट्राई करना बनाने का, इसके बाद क्लास है जी, ये सर फिजिक्स का। फिजिक्स का है सर। फिजिक्स का, सर इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन के बाद क्या क्या है, और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद इरेशनल वाले आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन तो है ही, बट इसमें भी इरेशनल टाइप्स के जो आते हैं उसका इंटीग्रेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप्स में भी बच गए हैं कुछ, देन और तो कुछ नहीं है। सर ट्रिग्नोमेट्री वाला वो में कि सब्स्टिट्यूशन के टाइम में किसी को tan थीटा ले लेते हैं ताकि फॉर्मूला में आ जाए। हाँ नहीं वो सब तो बता चुका हूँ, रिडक्शन टाइप के वो अभी तक सर बताऊंगा नहीं, उसमें एक रिडक्शन एडवांस लेवल में आता है कि रिडक्शन फॉर्मूला इसमें आता है, तो वो सब अभी नहीं डिस्कस करेंगे, फिर तुमको एक इरेशनल वाले आते हैं, तो इरेशनल वाले बता दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शन, तो उसमें भी रेशनल कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़े नहीं है। अरे वो इरेशनल मीन्स क्या हो गया, इस तरह से इरेशनल। इरेशनल बता सॉरी रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज फंक्शन इस तरह से रह गया कि x - 2 × x + 3 dx, ठीक है, इस टाइप के कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसमें मीन्स ये लीनियर रहेगा, यहाँ पे लीनियर, ये 4 टाइप्स के आएंगे इसमें, डिवाइडेड बाई p और √q, तो देखो p भी लीनियर, q भी लीनियर, एक केस, सेकंड केस में p क्वाड्रेटिक, q लीनियर, l है, l फॉर लीनियर, l फॉर लीनियर फॉर ax + b के फॉर्म, q फॉर क्वाड्रेटिक,
तो क्वाड्रेटिक में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के फॉर्म में, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन इसमें पी क्वाड्रेटिक और क्यू क्वाड्रेटिक, ठीक है। फिर फोर कंडीशन में क्या होगा बताओ, सर पी एक लीनियर लीनियर क्यू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक, ठीक है। इस तरह से फोर कंडीशंस मिलेंगे। इसके अलावा भी इसमें एक दो टाइप्स के आते हैं, तो वो सारा टाइप्स बोलोगे तो डिस्कस कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में सेट से स्टार्ट करूंगा, जैसा बोलो। पढ़ना है? सर सेट्स खुद से पढ़ने लायक टॉपिक नहीं है। अच्छा हाँ, सेट्स पढ़ सकते हो। तो रिलेशंस भी पढ़ लेना। तो सेट्स एंड सेट पढ़ा रिलेशंस एक दीजिए। बार, अच्छा ठीक है, तो सेट्स एक बार, पढ़ा ही देते हैं। अच्छा एक बार देख करके आ जाना, नेक्स्ट क्लास में वही स्टार्ट करूंगा। इंटीग्रेशन यहाँ तक पढ़ लिए बहुत है ना। सर 11th में इतना काफी है क्या इंटीग्रेशन? 11th क्या, 11th में पढ़ना ही नहीं है इंटीग्रेशन, 12th में पढ़ना है, और मोर देन सर सफिशिएंट है 11th। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अलावा और क्या क्या आएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। सपोज डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहाँ पे रहा x प्लस 2, ये इंडेफिनिट हो गया। डेफिनिट में क्या रहेगा, लोअर लिमिट x इज इक्वल टू x1 दे दिया और अपर लिमिट x इज इक्वल टू x2 दे दिया। तो इसको इंटीग्रेट करना है x1 और x2 के बीच में, तो ये बेसिकली ये फंक्शन हो गया x प्लस कोई fx फंक्शन हो गया। यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसके बीच का एरिया देता है। एरिया इन टर्म्स ऑफ देखना, एबव द रहा तो वो प्लस में रहेगा, बिलो द रहेगा तो माइनस में रहेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 भी हो सकता है, लेकिन उसी को अगर बोलेगा एरिया बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल सर टू x1 x इज इक्वल टू x2 एंड fx, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। हाँ बोलो। सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग को वही काम करना पड़ता है ना जो इंडेफिनिट में करना पड़ता है, बट लास्ट में जाके उसमें केवल लिमिट्स पुट करना होता है। हाँ, लेकिन क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज बेस्ड रहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो वो बनेगा वैसे ही, लेकिन प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो बहुत शॉर्ट तरीके से बन जाएंगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं यूज हो रहे हैं तो प्रोसेस इंडेफिनिट वाला यूज करना है, और लास्ट में जो बोल रहे हो कि उसका लिमिट यूज कर देना है, मींस लोअर लिमिट और अपर लिमिट, है ना। 6 प्रॉपर्टीज रहते हैं, 6 प्रॉपर्टीज उसमें दिखेगा कि कहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज हो रहा है। अगर नहीं यूज होगा तो इंडेफिनिट के तरीके से सॉल्व करना है। तो बताओ पढ़ना क्या है, सेट्स स्टार्ट करूं या इधर डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बता दूं, बोलो। सर सेट्स अच्छा कर ठीक दी। है, सर ओके। हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का 50% कवर 50% से ज्यादा कवर कर चुके हैं। हाँ ज्यादा कवर कर चुके हैं, सर हम तो बोले कि 70%। आप इंटीग्रेशन करा ही दीजिए डेफिनेट वाला। अच्छा डेफिनेट वाले एक क्लास पढ़ा देता हूँ इस वीक में, डेफिनेट हाँ का। सर खाली एक क्लास। हाँ ठीक है, इरेशनल वाले कुछ बता देंगे, आइडिया दे देंगे, तो ऑलमोस्ट तुमको 80% कंप्लीट हो जाएगा। वो जो बचेगा 20% वो बाद में भी कर लोगे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है, हम लोग का पढ़ना नहीं है, ठीक है। सर फंक्शंस आप पढ़ाएंगे तो 12 का भी खत्म कर देंगे? हाँ 11 नहीं 12th का के आइडिया देते चल जाऊंगा कि ज्यादा कुछ 12th में जाओगे तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारा बता दूंगा। क्वेश्चंस है कि उस लेवल का नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस अगर बनाओगे तो बता दूंगा, बट थ्योरी है जो ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा मोर एंड लेस, ठीक है। सर हाँ सर वो मैथमेटिकल टूल वाले असाइनमेंट में ना इंटीग्रेशन वाले में ब्रैकेट में दे देता है कि टेक इसको सब्स्टिट्यूट करो, टेक यू मतलब टर्म दे देता है कि यही सब्स्टिट्यूट करना है। केवल 2 क्वेश्चन में था। देगा नहीं वैसा कुछ नहीं रहेगा, फिक्स नहीं किया हुआ रहेगा, तुमको अपने तरफ से वो एज्यूम करना है। वो तो इजी करने के लिए चलो दे दिया, सब्स्टिट्यूट करने के लिए कभी लिखा हुआ नहीं रहेगा क्वेश्चंस में। सर हाँ अगर किन्हीं को पूरा
इंटीग्रेशन के और बेसिक कंसेप्ट्स के सारे जितने भी प्रॉपर्टीज फॉर्मूले है सब दिमाग में फिट है, तब भी ये नेसेसरी कि वो सारे मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन भी आराम से कर सके। इंटीग्रेशन का यस सर। इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस रहेगा, अगर उस टाइप का क्वेश्चंस बनाया हुआ टाइप का क्वेश्चंस आ गए एग्जामिनेशंस में तो बन जाएगा इजीली, बहुत आसानी से। लेकिन चेंजेस करेगा तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको हैंडल करना, डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। अदरवाइज डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मान के चलो कि बन जाएगा एग्जाम सेशन में। सर आप इंडेफिनिट में homework थोड़ा के लिए प्रॉब्लम कुछ होता है। questions दे रहे थे। क्या? सर आप होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहे थे। हाँ, इंडेफिनिट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि ज्यादा वेरिएशन करेगा तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बनेगा ही नहीं, थोड़ा टफ होता है, बनने का तो बन ही जाएगा। बट इसलिए बोला जाता है इंडेफिनिट में प्रैक्टिस है तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो रिडक्शन सर वाले तो हाँ, कहीं लिखा रहता है इंटीग्रेशन में tan x और cos x sin x h लगा हुआ रहता है साइड, सर क्या होता है? वो बाद में पढ़ना है, ठीक है, अभी नहीं। वो जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तो बता दूंगा, वो लास्ट में है हाइपरबोलिक टाइप के करने, ठीक है। e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ hx उसको बोला जाता है, ठीक है। साइन ऑफ hx रहेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो वो बाद में पढ़ना, डिवाइडेड बाई 2 आई रहता है वहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू आयोटा। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे ना तब वो आएगा, ठीक है। ये 1 हो गया। क्वेश्चन 2, ओके, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे 8 कर लो, ये 2 हो गया। क्वेश्चन 3, 2x प्लस 3, सर वो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखे हैं? कहाँ पे? ये 8 है ओवरराइड। है ना, दिख रहा है 2x प्लस 3 हाँ सर, हाँ सर। x प्लस 1, ओके ये तो बता दिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। क्वेश्चन 4, सर सबका आंसर्स? आंसर्स भी 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई कॉस x इंटू 1 अब प्लस कॉस x dx, ठीक है। क्वेश्चन 5, cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा इंटू सर ये cos 3 प्लस cos थीटा डी थीटा। क्या? सर इसमें cos x को t ये cos वॉस कहाँ से आ गया सर? हाँ तो सब्स्टिट्यूशन का यूज ट्राई करके करके, बनाते हैं सर इसको। हाँ जिस तरह से बनाना है बनाना, ट्राई करना, हो सकता है इसको सेपरेट करके फिर बना लो, है ना। जिस तरह से ट्राई करना है ये भी ट्राई करना है। ये 2 है, 2 प्लस कॉस 2 प्लस कॉस, आंसर इसका आंसर भी चाहिए, रहने दीजिए सर। ठीक है, ट्राई करना, है ना?
ओके चलो बाय बाय, सर टेक केयर। हाँ आज सर बोलो। बीच बीच में कुछ कुछ मतलब इतना दिन बाद क्लास हुआ है ना, तो रिवीजन की थोड़ी कमी, कुछ क्विक रिकैप दे सकते हैं कि किस किस टाइप का मेथड आज तक पढ़ चुके हैं? यस सर, वन शॉट रिवीजन टाइप। नेक्स्ट क्लास में अब बताएंगे। टाइम हो गया 6:48, नहीं तो सर गुस्सा मुझ पे करेंगे। हाँ 6:48 हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, एक बार देख करके आना, ठीक है? टाइम रहता या तो फिर सर कोई डेफिनेटली बता देते। बोलो बोलो। या फिर सर ऐसा कोई मतलब ये कुछ पीडीएफ में कुछ